हाय फ्रेंड्स। होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इंग्लिश में आपको उतना स्ट्रगल नहीं हो रहा होगा। धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश बेटर होने लग रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि एक्टिव पैसिव वॉइस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बताना ज़रूरी है कि हम पता लगा पाएँ कि एक्टिव वॉइस कौन सा होता है और पैसिव वॉइस कौन सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ वॉइस। तो जैसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो अब ये वॉइस क्या चीज़ होती है। तो वॉइस इन द ग्रामर रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, जो कर रहा है काम, और वर्ब मतलब जो चीज़ हो रही है। तो जो कर रहा है और जो चीज़ हो रही है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस से इंग्लिश में बताते हैं। इट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और इज द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। इसका मतलब मैं खेल रहा हूँ, तो ये जब मैंने बोला कि तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया और मैंने डायरेक्ट अपने एक्शन की बात करी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस में मैंने बोला। ठीक है, अब जैसे एक्टिव वॉइस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस होता है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज परफॉर्म्स द एक्शन। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो ही कुछ काम कर रहा है और उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि किसने क्या काम करा। जब ये हम बोलते हैं ना कि इसने ये काम किया, तो तब हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं और तब हमें ये चीज़ बतानी इंपॉर्टेंट है कि उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका डूअर कौन है उस सेंटेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट चेज्ड द माउस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैट है वो सब्जेक्ट है। अब कैट ने माउस का पीछा किया, तो में इम्पॉर्टेंट है कि हमने कैट की भी बात बताई है यहाँ पे और ये भी बताया कि उसने कौन सा एक्शन लिया। तो कैट चेज्ड द माउस, कैट इज द सब्जेक्ट और वो एक्शन ले रहा है चेज करने का माउस को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस अब क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट जो है उस पर कुछ एक्शन हो रहा होता है। जो ये बोल रहा है ना, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है प्लस बी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल और बाय या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर बी का फॉर्म आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा जो द कैट है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको अलग से लिख लें तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द माउस, द माउस अपना ऑब्जेक्ट है, प्लस हमने बोला बी का पार्ट आएगा। तो बी यहाँ पे आ रहा है वॉज के फॉर्म में क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है, प्लस हमने बोला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। तो चेज का पास्ट पार्टिसिपल हो गया चेज्ड, प्लस हमने बोला बाय, प्लस हमने लगाया बाय और फिर प्लस हमने लगाया यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द कैट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था उस हिसाब से हमने पूरा सेंटेंस बनाया। ऑब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म आ जाएगा आपका, या इज, आर, वॉज, वर, या और प्लस पास्ट पार्टिसिपल चेज्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो इस फॉर्म को आप, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले
सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 1, और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट और फर्स्ट स्टेप है हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना। सेकंड क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा एक्टिव वॉइस में, उसको हमें पहले ले आना है। तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, एम, इज, आर, वॉज, वर या फिर बीन। तो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट प्लस बी का जो हमें फॉर्म चाहिए प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है उस वर्ब का वो हमें चाहिए, फिर बाय लगा देना है और फिर ओरिजिनल हमें सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसको लास्ट में लगा देना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। अब हमने स्टेप्स क्या पढ़े थे, पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस में, द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस में, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या था, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। अब हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है, तो द स्टूडेंट्स, प्लस हमें बी का जो करेक्ट फॉर्म है उसको लेना है। तो अब ये पास्ट की बात हो रही है, बी का हमें पास्ट प्लस स्टूडेंट्स है तो प्लूरल फॉर्म लेना होगा। तो बी का पास्ट और प्लूरल क्या होता है, वर। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या होता, यहाँ पे वॉज होता। तो द स्टूडेंट्स वर प्लस वर्ब का हमें पास्ट पार्टिसिपल लेना है। तो प्रेज्ड वर्ब है हमारा, ये ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में है, तो वर प्रेज्ड प्लस हमें क्या लगाना होता है, बाय, प्लस जो सब्जेक्ट था इसका वो द टीचर। ठीक है, तो हमारा पैसिव में क्या सेंटेंस बन जाएगा, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बहुत ज़रूरी है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो अब हमें पैसिव वॉइस तब यूज़ करना है जब फोकस है रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसकी इम्पोर्टेंस जहाँ ज़्यादा है। जैसे कि द कार वॉज स्टोलन। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या चोरी हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द कार, इसलिए द कार वॉज स्टोलन। अब कार किसी ने चुराई होगी, तो अगर हम इस सेंटेंस में आगे हम एक सब्जेक्ट भी जोड़ दें तो आ जाएगा द कार वॉज स्टोलन बाय अ थीफ। ठीक है, तो अ थीफ जो हो गया वो उसके एंड में सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जहाँ पे मेन जिसके ऊपर एक्शन हुआ कि क्या चुराया गया, तो कार चुराई गई। तो जब वो हमें बताना है तो पहले हमें पैसिव वॉइस का यूज़ करना होगा यहाँ पे। दूसरा है जब हमें ये नहीं पता कि एक्शन किसने करा या फिर उसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे कि द विंडो वॉज ब्रोकन, जो शीशा था, जो खिड़की थी वो टूटी हुई थी। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे किसने तोड़ी खिड़की, तो जिसने तोड़ी होगी वो एक्चुअली सब्जेक्ट होगा कि अविरल ने बॉल मार के शीशा तोड़ दिया या खिड़की तोड़ दी, तो अविरल यहाँ पे सब्जेक्ट था। बट अगर आपको नहीं पता कि किसने बॉल मारी है या कैसे वो शीशा टूटा है, किसने तोड़ा है, जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि
ऑब्जेक्ट जो था उस पर कुछ हुआ है, द विंडो वॉज ब्रोकन, जो ऑब्जेक्ट है वो टूटा हुआ है, तब आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना है। और थर्ड है अगर फॉर्मल या इम्पर्सनल टोन हम यूज़ करते हैं, जैसे द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब अगेन ये इसमें हम नहीं बता रहे कि कौन सबमिट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्ट तो ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, लेकिन रिपोर्ट किसी ने बनाई होगी, तो हमें यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं पता कि रिपोर्ट कौन बना रहा है। यहाँ पे खाली रिपोर्ट पे जो एक्शन होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, तो द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक। तो ये 3 टाइप्स होते हैं जहाँ पे आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना होता है। अब पैसिव वॉइस कहाँ नहीं यूज़ करना होता है, जब आपका जो सेंटेंस है वो बहुत अनक्लियर हो जाए, या फिर आप मतलब क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, तो कई बार वो पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग जाता है। तो अगर वो सेंटेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो ट्राई करना है कि उसको हमें एक्टिव वॉइस में ही लिखना है। या फिर इट ऑब्सक्योर्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। ऑब्सक्योर्स मतलब छुपा देना, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन मतलब वो एक्शन किसने करा था, मतलब उसका सब्जेक्ट जो था अगर वो छुप जा रहा है और उसके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये काम किसने करा था, तब हम पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव वॉइस प्रेफर करते हैं। अब ये कुछ 4 सेंटेंसेस हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इनको हमें एक्टिव वॉइस में लिखे हैं या हमारे पैसिव वॉइस में लिखे हैं। ठीक है, ये चारों आप ट्राई कीजिए। और अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, या फिर कोई पैसिव में हो तो उसको आपको एक्टिव में करना है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव में करना है। अब ये एक्टिव में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसने एक्सप्लेन करा, जो सब्जेक्ट था जिसने ये काम किया है उसके बारे में सबसे पहले बात हो रही है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, तो लेसन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू, किसके द्वारा किया जा रहा है, टीचर के द्वारा किया जा रहा है। तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गया एक्सप्लेन्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया द लेसन। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो एक्टिव वॉइस है ये। अब आपको इसको रूल्स फॉलो करके पैसिव बनाना है। ऐसे ही ये बाकी 3 सेंटेंसेस जो हैं आप देखिए कि ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, और वापस ये पैसिव वॉइस में है। तो इनको आप कन्वर्ट करिए। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होने वाली है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इस पे एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच